अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर आयशा अब्बास, मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और डायटिशियन भी। तेज़ाबियत और मैदे में तेज़ाबियत कितना तकलीफ देती है, और जिस इंसान को तेज़ाबियत हो रही होती है ये वो ही जानता है कि उसको कितनी तकलीफ हो रही होती है। लेकिन चंद ऐसी चीज़ें या लाइफस्टाइल की चेंजेस आपको इतना कंफर्टेबल कर सकती हैं कि यू डोंट इवन रियलाइज़ कि हम वो चीज़ें पहले कर लेते तो हम ये जो हमारी ज़बान में कहते हैं खज्जल ख्वार हो रहे थे वो ना होते। और वो क्या है, आपने उसके बाद एक तो खूब खाना खा लिया, और आजकल जो ब्राइडल सीजन चल रहा है तो वलीमे और शादियों के खाने आपने खा लिए, और उसके बाद आपने सोचा कि ओ माय गॉड व्हाट आई हैव डन दिस, और उसके बाद आपने दौड़ना शुरू कर दिया। आपको पता है कि ये काम जो आप कर रहे हैं ये आपके तेज़ाबियत के प्रॉब्लम को और ख़राब करेगा। किसने आपको मशवरा दिया था कि एक तो आपने खूब वलीमों के खाने खा लिए और उसके बाद आपने दौड़ना शुरू कर दिया? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। वर्जिश का जो प्रोसेस होता है वो आपको करना चाहिए हमेशा खाना खाने के 30 से 40 मिनट के बाद या 1 घंटे के बाद, इसके बाद अगर आपने इतना ज़्यादा खाई लिया है। दूसरा, जिन लोगों को तेज़ाबियत की शिकायत होती है उनको बहुत सारे छोटे छोटे मील्स लेने होते हैं, और दे आर नॉट सपोज टू हैव वेरी लार्ज मील्स, या उनको बड़े बड़े मील्स लेने होते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मसालेदार चीज़ों से आप बचें। एक इम्पॉर्टेंट बड़ा ही मशरूब होता है जो हम सबका बहुत फेवरेट होता है, और हम लोग ये करते हैं कि हमने जब खाना खा लिया और उसके बाद जनाब यानी जब तक हम खाने के साथ उस ड्रिंक का इस्तेमाल ना कर लें, हमें लगता है कि हमारी कोई ऐसा फ़र्ज़ था जो हमने पूरा नहीं किया। अगर हम उस ड्रिंक का इस्तेमाल करना छोड़ दें या उसको इन मिर्च मसाले और स्पाइसेस वाले खानों के साथ इस्तेमाल ना करें, तो यकीन करें कि वो जो तेज़ाबियत वाला मसला है वो हमारा खुद ब खुद हल हो जाएगा, और हमें तेज़ाबियत के प्रॉब्लम के लिए जो अभी से इसी कम उम्री से ही हमें एंटासिड्स और ये वाली दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, ये शायद ना लेनी पड़ें। तो उस ड्रिंक से आप बचें। बहुत अच्छा होता है कि अगर आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर लें, दैट्स इवन बेटर। और तेज़ाबियत वाले खानों से अगर आप परहेज़ ही कर रहे हैं तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये भी है कि अगर आपको वाकई अपनी पसंद का बहुत अच्छा सा खाना मिल भी गया है तो आप उसको कम क्वांटिटी में खाएं। ठीक है, और मसालेदार चीज़ों से भी आप बच रहे हैं, कम मकदार में भी खा रहे हैं। लेकिन जिस इंसान को वैसे ही पता है कि उसको बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत होती है तो उसको अपनी डूज़ एंड डोंट्स की लिस्ट भी बनानी ज़रूरी है। जैसे मुझे पता है कि अगर मैं कढ़ाई गोश्त खा लेती हूँ और उसमें बहुत तीखा मसाला भी होता है, या मैं इस जगह खाना खाती हूँ, या मैं इतनी ज़्यादा फंक्शंस को अटेंड कर रही हूँ एंड आई एम हैविंग दिस मच ऑफ फूड, तो फिर मेरी तकलीफ जो है वो बढ़ जाएगी, तो मुझे ये अवॉइड करना भी ज़रूरी है ना। तो इस तरीके से हमें चीज़ों को लेके चलना चाहिए, डूज और डोंट्स के ऊपर बिलीव करना चाहिए। खाना खाने से पहले पानी का इस्तेमाल, साथ में प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल, साथ में योगर्ट का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें जो हैं दैट्स दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अपना ख्याल रखें, ज़िंदगी सिर्फ एक मरतबा मिलती है, और तेज़ाबियत है या रिफ्लक्स है तो खानों में से उन चीज़ों को डिलीट करते हुए, और अगर कच्ची सब्जियां भी आप ले रहे हैं तो उसको भी छोड़ने से बहुत फ़ायदा होता है। तो हमेशा खुश रहें। अगर आप डाइन आउट्स भी कर रहे हैं तो जाके सोशलाइज़ करें, लोगों से मिलें, लेकिन बहुत ज़्यादा तलन वाले खाने ना इस्तेमाल करें तो आपके लिए अच्छा है। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफ़िज़।